80 सीटों की हलचल है कांग्रेस की। क्या खास बात है? लोगों का प्रेम है। 10 साल इन्होंने हरियाणा को भगाया है, जात पात में बांटा है और काम भूपेंद्र हुड्डा ने काम किए थे, अब आगे भी काम करेंगे। लोकसभा में तो कौन 10 लेस के? लोकसभा में आप, विधानसभा में साफ। ये विधानसभा के चुनाव आएंगे, आपने पता है ना? हाँ। किसकी सरकार देखना चाहो? हुड्डा की, कांग्रेस की। बीजेपी का क्या हुआ? बीजेपी ने तो बैठा बिठा दिया, बिठा दिया, कुछ भी नहीं करे, किसान ही मांग करी थी। ना ना ना, बीजेपी कुछ नहीं। जात पात में हरियाणा ने नाश कर दिया बीजेपी ने। ये जाट ये नॉन जाट बीजेपी ने ऐसा भूतसवार कर दिया हरियाणा को, जात पात में ही जीते हुए हैं, ना कि कामों की वजह से। विकास तो कहाँ हुआ? विकास हम तो ढूंढ रहे हो, विकास है कहाँ? आज तक नहीं मिल रहा। पूरा माहौल गर्म कर रखा है। माहौल तो चुनाव होने वाला हरियाणा में। अच्छा जी। जब चुनाव होता है तो ये माहौल तो गर्म होगा ही होगा। पब्लिक है ये, किसकी बाजी लागा है? वो तो सब जानती है पब्लिक किसकी लागेगी। ताल तो बीजेपी भी पूरी ठोक रही है। ताल तो ठोक रही है, देखो ताल बीजेपी ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ जो हवा बन गई ना, माहौल बन गया। विधानसभा में कितनी सीट निकाल? विधानसभा में कांग्रेस है 75 सीट। 75 पार वाला नारा आप दे रहे हो बीजेपी? नहीं, नारा नहीं है, नारा बीजेपी ने दिया था 40 भटकी, 400 पार दिया था, 300 नहीं हो पाए। मैं मेनका देसवाल भाई, हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है सिर पा चुके हैं और बड़े जोरों शोरों की तैयारियां चल रही हैं। हर पार्टी के दावेदार जो है दावेदारी ठोक रहे भाई, हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे, बिरानी के कर देंगे। 10 साल जो है भाई बीजेपी ने भी होगा, उससे पहले 10 साल हुड्डा का भी राज रहा है और चौटाला का भी राज जो हरियाणा ने देखा है। लगभग हर राज जो है हरियाणा ने देखे है, सबकी राजनीति देखी है। हाँ जी, नमस्कार साहब। क्या लगा है हलचल जो विधानसभा के चुनाव? 80 सीटों की हलचल है कांग्रेस की। क्या खास बात है? लोगों का प्रेम है। 10 साल इन्होंने हरियाणा को भगाया है, जात पात में बांटा है और काम भूपेंद्र हुड्डा ने काम किए थे, अब आगे भी काम करेंगे। लोकसभा में तो कौन 10 लेस के? लोकसभा में आप, विधानसभा में साफ। लोकसभा में आप रहने का क्या कारण है? वो ना, आप भी आए हैं, अभी इतनी नीचे से उठ के आप तो ले लिया, अगली बार 10 की 10 लेंगे। अच्छा जी। आपने उम्मीद है जो बीजेपी नहीं कर सकी वो कांग्रेस कर? कांग्रेस ने किया। हमने तो, मैं पीछे से बूढ़ा साहब मुख्यमंत्री थे, मैं 10 साल युवा कांग्रेस का प्रधान रहा हूँ। बड़े कमेंट लोग कर रहे हैं कि मतलब बिना पर्ची खर्ची नौकरी बीजेपी में बहुत कहाँ पे दी है मैडम? जो नौकरी कहाँ पे बिना पर्ची दी है? रिश्वत 4 गुना रिश्वत बढ़ गई है, पोर्टल है, सब दुनिया को लाइन में लगा दिया है। बीजेपी ने 10 साल में कोई बढ़िया काम नहीं किया, एक भी काम गिना दो। अच्छा जी। किसी ने कोई थर्मल रोड काट दिया इतने। हाँ, मैं रोड की मानता हूँ, नितिन गडकरी जी ने रोड में काम किया है, उसको मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन कोई थर्मल प्लांट इस सरकार ने लगाए हो, कोई इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हो, कॉलेज बनाए हो, कोई हॉस्पिटल बनाए हो, मेडिकल बनाए हो। गरीबों को 6,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को। कहाँ पे मैडम? अभी आए हैं, अभी दिए हैं, किसी के नहीं जा रहे, किसी के जा रहे हैं। इनके वर्कर कार्यकर्ता हम तो ठीक हो किसान का 6,000 में गुजारा हुआ है। अच्छा, और कांग्रेस कितने दे देगी? कांग्रेस तो जोटा मारा है पूरा। लोग फ्री का फोकट का मिलेगा तो लोग बिगड़ नहीं, फोकट का कैसे दे रही है कांग्रेस? चलो एक नौजवान लड़का, उससे बातचीत करेंगे। इधर आ जाओ भाई। ये ताऊ कह रहे हैं बोले जमा नाश कर दिया बीजेपी ने। बिल्कुल कर दिया जी। क्या देशा क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे पहलवान थे, पहलवानों को, हमारी बहनों को रोड पे घसीट के मारा। जवानों को अग्निवीर आपको योजना को आपको पता है, किसानों को पता है। किसान कितने साल के वो 1 साल 1.25 साल डटे रहे वहाँ पे, और इन्होंने क्या खराब माटी करी है? कुछ नहीं। आप हमारी विधानसभा से लगा लो, वहाँ से बाईपास से आओ, वहाँ से जाओ, आपको विकास का पता चल जाएगा। और जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कार्य किए हैं वो बीजेपी ने एक भी नहीं किया। हमारा बता दूंगा सबसे। किरण चौधरी तो कांग्रेस में ही थी, वो कहते हैं कि 10 साल में इन्होंने क्या काम किया। अब तो खैर बीजेपी में चली गई है। वो तो उनका पर्सनल मुद्दा है जी, किरण चौधरी कहाँ गई। लेकिन मैं आपको भूपेंद्र हुड्डा जी के काम, फिर भी ये कहती थी क्या काम किए, इनके काम क्या है? कांग्रेस की किरण चौधरी कहती थी हुड्डा साहब ने क्या काम किया 10 साल में। वो तो जब कांग्रेस में थी, जब वो बीजेपी ने भिवानी में यूनिवर्सिटी देने का काम करा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो कह रही है कि पैसे खा के दलाली ना, उस दिन अपने स्वार्थ के लिए गई है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गई। जब चुनाव से पहले चली जाती तो कांग्रेस वह सीट जीतती। अच्छा जी। हाँ, उसने विश्वासघात करा कांग्रेस के साथ और जब वो वह सीट हार पाई। ये विधानसभा के चुनाव आएंगे, आपने पता है ना? हाँ। किसकी सरकार देखना चाहो? हुड्डा की, कांग्रेस की। बीजेपी का क्या हुआ? बीजेपी ने तो बैठा बिठा दिया, बिठा दिया, कुछ भी नहीं करे, किसान ही मांग करी थी। ना ना ना, बीजेपी कुछ नहीं। और तीसरी बार बन गई लोकसभा। ना ना, तीसरी बार धोखा बन गए। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्ते बेटी। पहली बात तो सुनो, अब तो लड़की है। हाँ जी। जो जितना गंदापन बीजेपी ने करे हरियाणा के पूरे भारत से, आंकड़े बेटा, चोरी, डकैती, मतलब बलात्कारी,
जितने बीजेपी राज में किसी क्या राज ये में इंसिडेंट्स पहले नहीं पहले होते पहली थे? बात सुन बेटा, नंबर वाइज जी सुनो जो तूने क्या कहा। अभी इलेक्शन हुए ताजा, बीजेपी 240 सीट जीती है टोटल, जी। ये नोट कर ले, आपको बात बता रहा हूँ। 86 सीट ऐसी है जो हमारी जो है ना लोकसभा की 10,000 वोटर्स का मार है कम, टोटल, बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन। मतलब कांटे का टंक। सुन बेटा, पहले 22 सीट इसी है जो हमारी 2000 से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़े किसके हैं? लोकसभा के। लोकसभा के। अब परसेंटेज लगा लो आप, ये बताओ दोबारा आज इलेक्शन हो जाए हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बेटा कांग्रेस का राज आएगा, इसमें कोई दो क्या राय नहीं। सक्षम है राहुल गांधी? बिल्कुल बेटा, कमाल ठाट करे। बाट से सरकार नहीं, चलानी बेटा, बिल्कुल हर चीज से। लोग कहते हैं उनमें हाँ, majority बेटा नहीं है। वो आदमी है, उसने उसमें इतनी मेजोरिटी है, उसको हिला के रख दिया। अच्छा और जी। जो 400 पार का आ करता ना, वो 0 पे ला दिया। सरकार ठीक है, जीरो तो नहीं, 240। नहीं बेटा 0। कारण क्या है? आप उसको 86 400 पार 22 आप नोट कर लो, जो मैं सीट इनको घटा लो आप। दिया जात पात में हरियाणा ने का नाश कर दिया बीजेपी ने। अच्छा ये जी। जाट ये नॉन जाट बीजेपी ने ऐसा भूतसवार कर दिया हरियाणा को, जात पात में ही जीते हुए हैं, ना कि कामों की वजह से। विकास तो कहाँ हुआ? विकास हम तो ढूंढ रहे हो, विकास है कहाँ? आज तक नहीं मिल रहा। ये रोड देख लो, सारा आप जुलन से रोड जाओगे, रोड टूटा हुआ है। जो बड़े रोड हैं, जो नेशनल रोड है, लोग वो कहते तो हैं बन कि 10 साल रोड पड़ा रहता जब हुड्डा साहब का राज था, तब कहाँ गए थे? जब ये केस था इस रोड पे, वो केस में ही ये पड़ा रहा। ठेकेदार एक छोड़ के एक दूसरा चला गया, 3-4 ठेकेदार बदले, इसलिए पड़ा रहा। न्यूडा साहब ने तो गांवों में, हमने जुलाना में इतने रोड बनवाए हैं, गांव से गांव को जोड़ा है, बहुत से रोड बने हैं। ये जो सेंटर के रोड बने हैं ये बने हैं, लेकिन जो गांव के शहर के अंदर के रोड है वो सारे टूटे हुए। कहाँ है विकास? है विकास है ही नहीं कहीं मैडम। जात पात का ऐसा जहर इन्होंने घोल दिया, इसीलिए खट्टर को बदलना पड़ गया ना। हाँ जी। ब्राह्मणों की गर्दन काट रहा था, अब उसको विधानसभा में दिखाएंगे कैसे गर्दन काटी जाती है। जुलाना की जनता क्या चाहती है? दांगी साहब से 1-2 सवाल करेंगे। नमस्कार साहब, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? हरियाणा मांगे हिसाब। भूख लग रही है, रोटी खा। पहले रोटी खाओगे तो देखो भाई, देखो पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। वो काम जो है सही है, वो कहावत सही है। पूरा यू माहौल गर्म कर रखा माहौल है। तो चुनाव होने वाला है हरियाणा में। अच्छा जी, जब चुनाव होता है तो ये माहौल तो गर्म होगा ही होगा। पब्लिक है ये, किसकी बाजी लगा है? वो तो सब जानती है पब्लिक किसकी लगेगी। ताल तो बीजेपी भी पूरी ठोक रही है। ताल तो ठोक रही है, देखो ताल बीजेपी ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ जो हवा बन गई ना, माहौल बन गया। और केक आ गया तू कांग्रेस की है, तना सारे राज देख लिए, तना देवीलाल का भी राज देख लिया दादा, आपने चौटाला साहब का भी राज देख लिया, आपने हुड्डा साहब का भी राज देखा, और आपने जो है अब खट्टर साहब का भी राज देखा, और अब सैनी साहब का भी कौन सा राज बढ़िया लगे? हमने भूपेंद्र हुड्डा का लगे, बंसीलाल का राज देखा था? देखा था। सब तो बढ़िया कौन सा लगे? वो भी बढ़िया था। अच्छा, हाँ, फिर सब तो बढ़िया कौन सा था? बंसीलाल के साथ सख्त लीडर नहीं था। सख्ता, हाँ, बहुत बढ़िया लीडर। कई काम नहीं बताओ, उन्होंने थोड़ा गलत भी कर दिया नसबंदी को लेकर, और कुछ जो लोग डरे कर जो उस टाइम पे थोड़ा। अब ड्रेस हो गए लगेगा तो। क्या जनसंख्या को नियंत्रण के लिए जरूरी था? संख्या नियंत्रण बहुत जरूरी था। अगर ये 1945 से शुरू किया था, 47 थे, उस टाइम 35 करोड़ थे हम 1947 में। आज 1 करोड़ कितने बोला? 135 करोड़, 140 करोड़। अगर इसको सही ढंग से जैसे संजय ने शुरू किया था, अगर होता तो ये जरूरी था, लेकिन नहीं कंट्रोल करना सरकार ने करा, ना पब्लिक ने माना। इसका जो खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। ना रोड पर जगह है, ना मंदिर में जगह है, ना मस्जिद में जगह है, स्कूलों में जगह है, ना अस्पताल में जगह है। भीड़ ही भीड़। क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से लोग सड़कों पे उतर रहे हैं किसानी मुद्दों को लेकर, देखो, एमएसपी किसान को तो अपने दुख में उतर रहे लेकर, सड़क और पे। को लेकर, क्या इन बड़े मुद्दों को कांग्रेस हल कर पाएगी? कांग्रेस हल करेगी, इसलिए करेगी क्योंकि जो बीजेपी ने वायदे नहीं किए थे कि हम एमएसपी का गारंटी देंगे, लिखित देंगे, वो नहीं हो पा रहा। एमएसपी का झूठा कर देते हैं, कभी थोड़ी फसलें, कभी कोई कर दी, कभी कोई कर दी। एमएसपी गारंटी तो कांग्रेस कह रही कि हम गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे। कांग्रेस दे सकती है एमएसपी की गारंटी, क्योंकि ये WTO का मामला है। WTO का मामला नहीं है, मामला तो ये इंडिया गवर्नमेंट का ही है। एमएसपी देना है सरकार ने, पैसा देना है सरकार ने, किसान ने फसल देनी है। जो लोग एमएसपी से ऊपर भी खरीद रहे हैं फसलों को, वो क्यों खरीदते हैं फिर? उसमें WTO नहीं खरीदता ना। जो फसल महंगी बिक रही है उस पे एमएसपी पर नहीं खरीदता, उससे ऊपर खरीदते हैं। वो क्यों खरीद रहे हैं? और एक फसल बहुत जरूरी है, वो एमएसपी से नीचे बिक रही है, उस पर कानून ये है भाई, जो एमएसपी हो लो, ऊपर खरीदना खरीदो, उससे नीचे नहीं बिकेगी। तो मतलब एक हाँ। प्राइस होना चाहिए किसान प्राइस निश्चित हो कि इससे नीचे नहीं बिकेगी। ऊपर खरीदेगी तो व्यापारी की मर्जी है। विधानसभा में कितनी सीट निकालेगा? विधानसभा में कांग्रेस है 75 सीट। 75 पार वाला नारा आप दे रहे हो बीजेपी? नहीं, नारा नहीं है, नारा बीजेपी ने दिया था 40 भटकी, 400 पार दिया था, 300 नहीं हो पाए। अपना शुभ नाम बता दे एक बार दर्शक। आजाद सिंह लाटे, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, काम चलाना है।
अच्छा जी, हाँ। तो आप तो एक एजुकेटेड पर्सन है, सारी बातों को जो हाँ, तथ्य थोड़ा के बहुत साथ- राजनीति विश्वास करता हूँ अच्छा जी। और निवेदन भी करता हूँ। मैं भी उम्मीदवारी के पक्ष में हूँ, मैं भी एक योग्य आदमी हूँ, मुझे भी टिकट दे तो कोई अर्ज नहीं है। तो टिकट की दावेदारी के लिए आप यस मैं तैयार हूँ, कोई अर्ज नहीं है। बस ये है जी। तो जनता का साथ है। जनता तो कांग्रेस की है, जिसने टिकट उससे जनता है। अच्छा, बीजेपी ने टिकट दे दी। मेरे को हाँ। मैं जी पाड़ के फेंक दूंगा। बात करो क्या बात है। भाई कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें।